नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। आज की खबर हरियाणा की राजनीति और रियल एस्टेट की काली दुनिया का वो रूप पेश करेगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर आम आदमी होना क्या वाकई गुनाह है। दोस्तों, कल्पना कीजिए दक्षिण हरियाणा के चमचमाते शहर गुरुग्राम और फरीदाबाद में, जहां हर गली में करोड़ों के फ्लैट और प्लॉट बिकते हैं, वहां लोगों के सपनों को लूटने वाले तहसीलदारों का एक नेक्सस चल रहा है। और वो कैसे? बिना एनओसी के नियमों को तोड़ मरोड़ कर अनधिकृत जमीनों को वैध बनाकर रजिस्ट्री कर देना और करोड़ों छापना। मगर अब और नहीं दोस्तों, वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने मंडल आयुक्त को 15 दिनों में तहसीलदारों की इस ठगी पर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दे दिया है। अगर ये आरोप सही साबित हुए तो तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों के सर पर कानून की लाठी पड़ना तय है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला, जिसे रियल एस्टेट के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक कहा जा रहा है। दरअसल ये मामला आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश यादव की शिकायत से खुला है। उन्होंने दावा किया है कि अप्रैल से अगस्त 2025 तक सिर्फ फर्रुखनगर तहसील में ही 254 रजिस्ट्रीज हो गई, वो भी नियमों को ताक पर रखकर। दोस्तों, अब सरल शब्दों में समझते हैं कि आखिर प्रॉपर्टी डीलरों को ये सारा खेल है क्या। तो इसमें सबसे पहला कदम होता है अनधिकृत यानी कि अनऑथराइज्ड जमीन को वैध का दर्जा देना। नगर एवं ग्रामीण योजना अधिनियम 1975 की धारा 7A का खुला उल्लंघन। नगर पालिका इलाके में खेती की जमीन को प्रॉपर्टी आईडी बनाकर बेच दिया गया। छोटे छोटे टुकड़ों में गजों के हिसाब से प्लॉटिंग हुई। दोस्तों, इसमें दूसरा अहम कदम होता है बैनामा का जादू। बादशाहपुर तहसील में अवैध कॉलोनियों के प्लॉट्स को सुधारनामा दिखाकर बिना एनओसी के रजिस्ट्री कर दी गई। इसके बाद ऊंचे अधिकारियों की परमिशन के बिना ही इन जमीनों की ऑफलाइन एंट्री कर दी गई। इसके बाद आता है तीसरा बड़ा खेल, फर्जीवाड़े की ऊंची उड़ान। दोस्तों, वजीराबाद में अवैध फ्लैट्स और मकानों की रजिस्ट्री हुई। फर्जी जीपीए के नाम बदलकर बेचा गया। जमीन उसकी थी नहीं जिसका नाम रजिस्टर में दिखाया गया। मानेसर में भी यही ड्रामा हुआ। रमेश यादव ने अपनी शिकायत में ठोस उदाहरण भी दिए हैं। फर्रुखनगर, बादशाहपुर, वजीराबाद और मानेसर की दर्जनों रजिस्ट्रियों का हवाला दिया गया। दोस्तों, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम की मिलीभगत का एक तांडव है। सोचिए, करोड़ों रुपए के घोटाले में प्रॉपर्टी डीलर, तहसीलदार और शायद ऊंचे अधिकारी भी शामिल हैं। अगर जांच में ये साबित हो गया तो न सिर्फ नौकरशाही में भूचाल आएगा, बल्कि उन बेकसूर खरीदारों का भी नुकसान होगा जिन्होंने सपनों के घर के लिए अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई लगा दी। आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश यादव इस बारे में कहते हैं कि ये रजिस्ट्री नहीं, ये खुली लूट है। बिना एनओसी के प्लॉट बेचना मतलब आम आदमी को ठगना। और वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने तुरंत एक्शन लिया। मंडल आयुक्त को इस बारे में 15 दिनों की डेडलाइन दी गई, जिसकी रिपोर्ट सीएम ऑफिस और वित्त विभाग को सीधे सौंपी जाएगी। दोस्तों, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जांच वाकई हमारे सिस्टम के फेलियर को उजागर करेगा या ये भी सिर्फ एक कागजी शेर साबित होगा। इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रियल एस्टेट से जुड़े ऐसी तमाम और खबरों के लिए रिपोर्टर जी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।